घर के किसी कोने में टीवी यूनिट के ऊपर टेबल के नीचे एक डिवाइस अक्सर रखा जाता है। वाईफाई राउटर कहते हैं इसे। घर से लेकर ऑफिस तक इंटरनेट इसी चीज से हमें मिलता है। खुदा न खास्ता अगर ये खराब हो जाए तो हम संबंधित कंपनी को बोलकर चेंज करा लेते हैं। कई बार तो हम खुद भी नया राउटर लगा लेते हैं। तो ये तो हो गई आपके घर की बात, लेकिन राउटर भैया तो बस एक माध्यम है। असल में तो इंटरनेट आता है समुद्र में फैली हुई हजारों किलोमीटर लंबी केबल से। सोचकर देखिए, अगर ये केबल किसी वजह से टूट जाए तो क्या होगा। आपके घर का इंटरनेट बंद हो जाएगा। न केवल आपके घर का बल्कि आधी दुनिया का कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि अभी इन सब बातों का जिक्र क्यों हो रहा है। सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल समुद्र में हजारों किलोमीटर लंबी केबल का जाल बिछा हुआ है। ये केबल्स पूरी दुनिया में हाई स्पीड वाले इंटरनेट के लिए सबसे जरूरी हैं। ऐसा ही एक लाइन है एशिया अफ्रीका यूरोप 1 यानी कि AAE1, जो समुद्र के अंदर लगभग 25,000 किलोमीटर तय करती है। लाइन कितनी लंबी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाएगा कि ये लाइन मलेशिया से लेकर फ्रांस तक और साउथ चाइना सी से लेकर यूरोप को कवर करती है। दुनिया भर के दर्जनों देशों को सांप जैसी इसी केबल से इंटरनेट मिलता है, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। इस केबल का एक बड़ा हिस्सा मिस्र से होकर गुजरता है, जिसका कुछ हिस्सा कुछ महीने पहले टूट गया था। वैसे कहने को तो ये एक हिस्सा था, लेकिन इसका दायरा कई किलोमीटर का था। अब इससे हुआ ये कि लाखों लोगों की जिंदगी में इंटरनेट का ब्लैकआउट हो गया था। दुनिया के 7 देश बाकी दुनिया से अलग थलग हो गए थे। हालत कितनी खराब थी वो इसी बात से समझ आता है कि इथोपिया और सोमालिया जैसे कई देशों में 90% इंटरनेट सेवा कई घंटों तक बंद रही। अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों की क्लाउड सर्विस पर भी असर पड़ा। अगर बात हमारे देश की करें तो कह सकते हैं कि हम किस्मत वाले निकले। वैसे तो कुछ ही घंटों में सर्विस को फिर से बहाल कर दिया गया, लेकिन ये घटना अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। सवाल ये कि आखिर ये हुआ कैसे, केबल आखिर टूटी कैसे, क्योंकि इसको बिछाते समय वो सारी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं जो एक पनडुब्बी के लिए ज़रूरी हैं। मतलब सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड महीनों की जांच के बाद कुछ नहीं मिला और अब इसके लिए लाल सागर में हुए किसी अंदरूनी बदलाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। समुद्र के अंदर केबल का ये जाल इंटरनेट के बैकबोन है, इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट को एक चिंता खाए जा रही है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और ऑस्ट्रेलिया से लेकर लॉस एंजलिस तक इंटरनेट की गरारी अटक सकती है। इसलिए अगली बार जब बहुत देर तक वाईफाई नहीं चले तो राउटर से पहले जरा दरिया का हालचाल ले लेना जरूरी है। आपके लिए ये सारी जानकारी इकट्ठा कर लिखी थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। मेरा नाम है फातिमा जहरा, कैमरा के पीछे है जतिन। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ललन।